हॉलीवुड के इस एक्ट्रेस के पति ने कैसे ये पूरा रैकेट शुरू किया, कैसे ये सब कुछ चला, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि किस तरीके से एक एक तार को पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया और फिर राज खुले हैं। देखिए, राज कुंद्रा की जो डर्टी पिक्चर है उसमें किसने कितने किरदार हैं, उन किरदारों का आज हम जिक्र करने वाले हैं। उन किरदारों से भी हम पर्दा हटाने वाले हैं कि कौन कौन लोग थे इस पूरे खेल में। तो मुंबई में कहां कहां होती थी ऐसी फिल्मों की शूटिंग, ये लोकेशंस भी तय थे, इन लोकेशंस पर ही ये सारा धंधा चलता था। क्या मॉडल्स को धोखे से रैकेट में शामिल किया गया? क्योंकि आरोप राज कुंद्रा पर लगे थे पहले और उसी को लेकर यह जांच चल रही थी। पोर्न रैकेट का लंदन से क्या कनेक्शन है, यह बड़ा सवाल भी हम आपको और इसका जवाब भी बताएंगे कि आखिर क्या कनेक्शन। ये सारी चीजें होंगी, सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि मुंबई के किला कोर्ट में राज कुंद्रा की पेशी हुई है। जी हां, पोर्नोग्राफी मामले को लेकर सुनवाई जारी है। पोर्न वीडियो मामले में कल देर रात गिरफ्तारी हुई। 4 घंटे की पूछताछ के बाद कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बनाया है मुख्य आरोप। तो देखिए, इस पूरे मामले में किला कोर्ट में पेशी हो चुकी है। राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया है और यह बताया है कि रैकेट से मोटा पैसा कमा रहा था राज कुंद्रा। यह पुलिस ने जानकारी दी है कोर्ट को। राज कुंद्रा का फोन सीज किया गया, यह भी पुलिस ने वहां पर जानकारी दी है। पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। और मुंबई किला कोर्ट से इस वक्त शिवांगी ठाकुर भी मौजूद है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा अपडेट आपको देते चले। मुंबई किला कोर्ट से शिवांगी मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच ने जो बताया उसके बारे में उनसे हम अपडेट लेंगे। आपको बताएं अभी जो जानकारी आ रही है, कैसे पैसा बनाता था राज कुंद्रा, इसके बारे में पुलिस ने कोर्ट को बताया। लगातार हम आपको बता रहे हैं, राज कुंद्रा का फोन पुलिस ने सीज किया है, उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, उससे इनपुट जुटाया जा रहा है और साथ ही पुलिस ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए, कई सारे सबूत इकट्ठा किए इस पूरे मामले में, ताकि उसको एक प्रमाण के तौर पे कोर्ट के सामने रखा जा सके। और विदेशी करेंसी भी मिली है, ये जानकारी पुलिस ने कोर्ट को दी है। किला कोर्ट को क्राइम ब्रांच ने ये सारी जानकारी मुहैया कराई है और ये सारे दावे किए हैं क्राइम ब्रांच ने कि किस तरह से इस रैकेट को ऑपरेट किया जाता था कुंद्रा एंड कंपनी के जरिए। क्योंकि सिर्फ कुंद्रा का नाम नहीं, बल्कि अभी तक 11 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपित किया गया है। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में अब राज कुंद्रा फंसते जा रहे हैं और कई सारे नाम आने की संभावना है। दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, ऐसा लगता है कि लंबा फंसने वाले हैं राज कुंद्रा? डिपेंड करता है, कई बार सोचा तो यही जाता है, लेकिन बाद की परिस्थितियां, सबूतों की उपस्थिति, कोर्ट में उस मामले को कैसे डील किया गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे देखने पड़ेंगे। शिवांगी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास चलते हैं और ज्यादा अपडेट के लिए। शिवांगी, अभी तक इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या क्या जुटा लिया गया है, क्या दिखाई दे रहा है आपको मामले में आगे? देखिए दिनेश, इस वक्त हियरिंग चल रही है किला कोर्ट में और सबसे बड़ी बात जो प्रॉपर्टी सेल ने कही है यहाँ पर कोर्ट को कि अधिक से अधिक रिमांड जो है अधिक समय के लिए दिया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी और करनी है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है वो जब्त किए गए हैं, पुलिस ने उसको जब्त किया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने, और पूछताछ जारी है। ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किला कोर्ट में इस वक्त हियरिंग शुरू है। मनाही है, कोविड की वजह से अंदर कई लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये कि प्रॉपर्टी सेल ने कोर्ट से कहा है कि फॉरेन करेंसी जो है वो प्राप्त हुई है जो राज कुंद्रा है उनके अकाउंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कुछ हुआ है, तो कुंद्रा की कंपनी से किस किस को पैसे दिए जाते थे, कौन कौन से और लोग जुड़े थे, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात कही है प्रॉपर्टी सेल ने कि इस पूरे गोरख धंधे से मोटा पैसा कमा रहा था राज कुंद्रा। अब देखिए, ये सब कुछ कहा है प्रॉपर्टी सेल ने। इसी के साथ साथ एक जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि राज कुंद्रा को कल जब क्वेश्चनिंग के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया, तो उसके बाद उनके घर पर भी सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जहां से अहम दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए। और यही
बात अपनी सामने रख रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल कोर्ट को यही कह रही है कि इन सब एविडेंसेस को खंगालना है, कौन कौन से और लोग जो हैं इसमें जुड़े थे उनका भी पता लगाना है, और इस पूरे मामले में जो यूके बेस्ड इनका रिश्तेदार है अब उस पर भी नकेल कसी जानी है। तो इन सब के लिए समय लगेगा और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस वक्त सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद क्या होता है, कितने दिन की रिमांड मिलती है नहीं मिलती है, ये सब देखना होगा। साथ ही मैं आपके पास लौटता हूं। किला कोर्ट में हमारी संवाददाता शिवांगी मौजूद है और आपको वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सुनवाई चल रही है। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर पर एक्सक्लूसिव खबर देख लीजिए। डर्टी पिक्चर वाले बंगले पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। मलाड के बंगले में होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। ये है मलाड का वो बंगला जहां पर होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। फरवरी 2021 में पुलिस ने इसी बंगले पर दी थी दबिश। पोर्नोग्राफी रैकेट के 5 किरदार किए गए थे गिरफ्तार। ये है मलाड का वो बंगला जहां पर पोर्नोग्राफी फिल्में शूट की जाती थी। इस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। इस वक्त मैं मलाड के मडाईलैंड में हूं, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 4 फरवरी को रेड करके पोर्न वीडियोस बनाने का जो काम चल रहा था वहां पर कार्रवाई की थी। ये वो बंगला है ग्रीन पार्क जहां पर ये कार्रवाई हुई थी। 5 लोगों को कार्रवाई के दिन गिरफ्तार किया गया था और कुछ लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया था। आपको बता दें कि इस बंगले पर अक्सर जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए ये बंगला रेंट पर दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इसकी जो कीमत है, जो किराया लिया जाता है, वो करीब 60 से 80 हज़ार रुपये 12 घंटे का और 24 घंटे के लिए करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है किराया वसूला जाता है। अभी भी इस बंगले को लगातार, जब हालांकि कोरोना की वजह से फिल्मों की शूटिंग फिलहाल हर जगह नहीं चल पा रही है, लेकिन जब कोरोना नहीं था उस वक्त जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए अक्सर इस बंगले को दिया जाता था। लेकिन जो ये पोर्नोग्राफी की शूटिंग हो रही थी वो कोरोना संक्रमण के दौरान हो रही थी। ये जो आप यहाँ पे शेड देख रहे हैं, ये मेकअप रूम है जहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मेकअप वगैरह कराया जाता है। इसके बाद इस बंगले में शूटिंग होती है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि इस तरह के पोर्न वीडियो बनाए जाते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के तार राज कुंद्रा तक पहुंचे। राज कुंद्रा के जो पूर्व सहयोगी रहे उमेश कामत, उनसे पूछताछ हुई। उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई तो पता चला उमेश कामत राज कुंद्रा के साथ मिलकर इस पूरे जो है गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। यूके में राज कुंद्रा का जो दोस्त है प्रदीप, उसके साथ लगातार संपर्क में था राज कुंद्रा। इसके अलावा जो उमेश कामत है वो यहाँ पर वो वीडियोस बनाए जाने के बाद यूके में ये वीडियोस भेजे जाते थे, जहाँ पर जो है पोर्टल के माध्यम से और अलग अलग ऐप के माध्यम से ये वीडियोस दिखाए जाते थे, जिसके एवज में राज कुंद्रा और उनके पूरे जो सहयोगी हैं उन्हें पैसे मिला करते थे। इस पूरे मामले में राज कुंद्रा मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए हैं। अब तक 11 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और हो सकता है बॉलीवुड से तमाम लोगों को अब क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुलाए। राज कुंद्रा का एक चैट भी सामने आया है जिसमें ये पता चलता है कि राज कुंद्रा इस पोर्नोग्राफी को लेकर जो भी कमाई होती थी, जिस तरह का रेवेन्यू जनरेट होता था, वो सब कुछ डे टू डे बेसिस पर जानकारी लिया करता था। फिलहाल राज कुंद्रा को थोड़ी देर में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसकी रिमांड लेकर आगे की जांच जारी रहेगी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई। राज कुंद्रा और उसके सहयोगी की वायरल चैट आपको दिखाते हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ ऐसा था जिससे ये स्थापित हो गया कि राज कुंद्रा की भूमिका इसमें क्या है। चैट में पोर्नोग्राफी से मुनाफे और लेन देन पर बातचीत थी। मुंबई क्राइम ब्रांच में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है। केस में पहली गिरफ्तारी के दौरान ये चैट मिली थी। पहली गिरफ्तारी जब की गई तभी इस चैट ने राज खोल दिए थे, लेकिन मामले को पूरे तरह चाक चौबंद करने के बाद पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि वो सेलिब्रिटीज पर हाथ डालने वाली है, लिहाजा उसने पूरी एहतियात बरती। और अब इस मामले में सुनवाई हो रही है। क्या पुख्ता सबूतों के साथ इस मामले को कोर्ट में राज कुंद्रा के खिलाफ स्थापित कर दिया जाएगा, ये अहम सवाल है। शिवांगी के पास एक बार फिर चलते हैं। शिवांगी, पहली गिरफ्तारी के दौरान इस चैट का सामने आ जाना, मतलब इस मामले में तैयारियां बहुत पहले से होने लगी थी और एक तरीके से अपनी तरफ से सील बंद कर देने के बाद मामले को उजागर किया गया है पुलिस की तरफ से।
बिल्कुल दिनेश, देखिए जब फरवरी में ये पूरा मामला सामने आया था उस वक्त राज कुंद्रा का नाम सामने आया था और जब सबूत नहीं उनके पास मौजूद थे मुंबई पुलिस के पास तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में जाने दिया, ऐसा प्रिटेंड किया, लेकिन ऐसा किया नहीं। जो तफ्तीश थी वो चलती रही, कानों कान राज कुंद्रा या फिर जो उनके पूरे भी सहकर्मी हैं उनको किसी को भी ये खबर नहीं हुई कि पुलिस अभी भी इस केस पर काम कर रही है। और जब पूरे सबूत पुलिस को मिल गए, खासकर उमेश कामत का वो बयान जिसकी वजह से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, तो राज कुंद्रा को बाकायदा मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके घर सर्च ऑपरेशन किया जाता है और सीधे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है प्रॉपर्टी सेल के अधिकारियों द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कहेंगे मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि जिस मामले को ये राज कुंद्रा और उनकी पूरी टीम सोच रही थी कि ठंडे बस्ते में जाने दिया गया है, उसको मुंबई पुलिस ने जारी रखा, तफ्तीश की। और आपको बताया यहाँ एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है किला कोर्ट में और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि आवाजाही शुरू है, अंदर हियरिंग भी शुरू है, सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिर क्या क्या दलील देते हैं इस वक्त राज कुंद्रा की जो लीगल टीम है वो, और साथ ही क्या प्रॉपर्टी सेल को और समय मिल पाता है, क्योंकि ये देखना होगा और भी लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके वेब पोर्टल के लिए काम करते थे, जिन्हें कहा जाता था कि आपको वेब पोर्टल के लिए काम करना है, लेकिन उनसे कुछ और काम कराया जाता था। तो क्या और भी ऐसे विक्टिम्स हैं, क्या ऐसे भी लोग हैं जिनसे धोखाधड़ी हुई है? ये तमाम चीज़ें, इन सब की तहकीकात के लिए समय चाहिए और यही समय मांगा जा रहा है प्रॉपर्टी सेल की ओर से। और कुल मिलाकर ये देखना होगा, क्योंकि फरवरी से ये पूरा मामला, इसकी जांच और मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को धर दबोचा है। मैं आपके पास लौटता हूं। ये बहुत अहम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। किला कोर्ट के बाहर शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन वो 5 किरदार समझ लीजिए, इस मामले से जुड़े हुए 5 अहम किरदार। शिल्पा शेट्टी के शौहर कुंद्रा की गंदी पिक्चर, जरा देखिए डर्टी पिक्चर के 5 किरदार। राज कुंद्रा उस व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, प्रदीप बख्शी ग्रुप एडमिन, मेघा इसका अकाउंट पाया गया है वियान में। रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट्स, रॉय इवांस कंटेंट हेड है हॉटशॉट्स का। ये वो किरदार हैं जिनकी प्रमुख भूमिका मानी जा रही है इस मामले में, और खास तौर से जाहिर है इनमें से कई नाम आपके लिए नीचे वाले, इनफैक्ट पूरे नाम अब आपकी जानकारी में आए होंगे। ये नाम बहुत पहले से जानकारी में है, क्रिकेट में इंटरेस्ट टीम, उसकी वजह से, शिल्पा शेट्टी से कनेक्शन की वजह से, और ये सेलिब्रिटी नाम सामने आने के बाद ये मामला एक बड़ी तस्वीर की तरफ भी इंगित कर रहा है। उसकी तरफ हम जाएं उससे पहले राज कुंद्रा के बचाव में उतरी है मॉडल गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ ने क्या कहा है? राज कुंद्रा ने कोई पॉर्न वीडियो नहीं बनाया, गहना का कहना है। कोई भी वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आता, गहना का ऐसा भी कहना है। गहना ने कहा है कोई पॉर्न वीडियो नहीं बनाया गया और जो वीडियो बनाए गए वो पॉर्न की कैटेगरी में आते ही नहीं। हाय, मैं गहना वशिष्ठ। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फ़र्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फ़र्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे तो वो उसका मेकर है या वो पॉर्न है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है, ना किया जाए। सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं।
यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि प्लीज एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। कह रही हैं कि वो पॉर्न वीडियोस नहीं है, एरोटिक वीडियोस हैं और इसके बीच का फर्क समझना चाहिए और इसके लिए आपको वो वीडियोस देखने होंगे। मतलब ये कि मामला ये स्थापित कर पाए अपने पक्ष में या नहीं, कम से कम उसके लिए ट्रैफिक तो जनरेट हो ही जाएगा एप्लीकेशन के लिए। और राज कुंद्रा पर मॉडल सागरिका शोना सुमन के सनसनीखेज आरोप हैं। राज कुंद्रा की कंपनी ने मुझसे संपर्क किया था। सागरिका ने कहा, लॉकडाउन के दौरान मुझे वेब सीरीज का ऑफर दिया गया, वेब सीरीज के लिए लालच दिया गया, सागरिका का कहना है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर पब्लिश करने के आरोप में असल में कल देर रात गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें किला कोर्ट में, जहां से हमारी संवाददाता अब तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लगातार पेश किया गया है। बॉलीवुड से देर रात एक ऐसी शॉकिंग न्यूज सामने आई जिस पर यकीन करना किसी के लिए मुश्किल था। खबर आई शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की। सोमवार रात 9:30 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की टीम ने अश्लील फिल्में बनाने के मामले में पूछताछ के लिए राज कुंद्रा को बुलाया था। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उसे कुछ ऐप के जरिए पब्लिश करने के आरोपों में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही मुंबई पुलिस को ये जानकारी भी मिली है कि राज कुंद्रा के एक रिश्तेदार जो कि यूके में रहते हैं, वो कैनरिन नामक एक कंपनी को चला रहे थे, जिसके लिए राज कुंद्रा इंडिया में वीडियोस बनाया करते थे और यहाँ से वी ट्रांसफर के जरिए ये सारे वीडियोस यूके राज कुंद्रा के इस रिश्तेदार को भेजे जाते थे, जहाँ से वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस को अपलोड करता था। उमेश कामत ने पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा का नाम लिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने फरवरी 2021 में राज पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए रिलीज करने का केस दर्ज किया था। इसी मामले में राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुंद्रा इस केस में गिरफ्तार होने वाले 11वें आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के बहाने जबरन अश्लील फिल्मों में काम कराने के लिए मजबूर किया जाता था। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाकायदा एक ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज किया जाता था। उसके बाद लोगों से पैसे लिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। राज कुंद्रा ने 2009 में शिल्पा शेट्टी से दूसरी शादी की थी। शिल्पा शेट्टी के पति होने की वजह से राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लेकिन और ये जो खबर लगातार फ्लैश हो रही है आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप निगाह डालिए। पोर्नोग्राफी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है ये। राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आज हो गई 20, 21, 22, 23, आज समेत कुल 3.5 दिन बचे। इसमें क्या क्या बात पुलिस जानने की कोशिश करेगी। पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस कस्टडी में कई और
ऐसी बातें जो राज कुंद्रा की तरफ से अभी तक अनुत्तरित थीं और राज कुंद्रा का उसमें जवाब देना आवश्यक है पूरी तस्वीर समझने के लिए, वो जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोख